तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। और मेरे को तो आप जानते ही हो, 3-4 क्लासें आपने देखी है पीछे की। मैं आपका परम मित्र, आपका दोस्त, आपका सर, प्रकाश सर, जैसे आप ऑफिसर के भी बुलाते हो। आज हम एक व्याकरण का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया तो आप जानते ही हो, क्या है क्रिया। अब क्रिया जो टॉपिक है ना, क्रिया जो टॉपिक है उस पे क्या है, लोगों को दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस टॉपिक में। सर क्रिया, क्रिया तक तो वो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन इसके बाद में जो चीजें होती हैं, जो इसमें अलग अलग चीजें निकलती हैं, मतलब इसके जो भेद है, प्रकार है, उसमें और ज्यादा दिक्कत आती है। ये क्या है सर, ये क्या है, नहीं होता है समझ में, जल्दी से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिया, मैं पढ़ाऊंगा और उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बोलोगे सर इसको तो हम फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। क्रिया, कोई शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो। कोई शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाता है। ओके सर, ये तो ठीक है। सर ये बोध हो मतलब क्या है? बोध, ये वर्ड भी तो थोड़ा डिफरेंट है सर। बोध हो, बोध हो मतलब क्या? मतलब अपन कुछ काम कर रहे हैं, उसका है ना, काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसका हमें पता चले, वही होता है बोध होना। ठीक है। अब कुछ करने या होने, अब कुछ करने या होने वो क्या चीज है? कुछ करने या होने वो चीज क्या है? तो वो दौड़ना भी हो सकता है, वो चलना भी हो सकता है, वो पढ़ाना भी हो सकता है, वो पढ़ना भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है, वो लिखाना भी हो सकता है, वो गाना भी हो सकता है, वो सुनना भी हो सकता है, वो नाचना भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं वो क्रिया है। आई होप आप क्रिया तो समझ गए होंगे। उसके आगे क्या है? एक वर्ड आता है धातु। अब ये धातु क्या है सर? तो धातु देखो, बिना धातु की कोई क्रिया नहीं हो सकती। मतलब कोई भी क्रिया है, कोई भी, तो उसके अंदर क्या है, धातु शब्द है वो यूज होता है। ठीक है, लेकिन वो है क्या? वो है कि अगर अपने को कोई भी क्रिया बनानी है तो उसमें धातु काम आएगी आएगी। धातु कैसे? एक उदाहरण देखिए, पढ़ना। पढ़ना हम सब जानते हैं, पढ़ना क्या होता है? पढ़ना जो हम आपस में अभी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वही पढ़ना। लेकिन इसमें जो ये पठ वाक्य लिख रखा है, क्या ये जो पठ वाक्य लिख रखा है, यही इसकी धातु है, यही इसकी धातु है। अब जो 9th और 10th के जो एग्जाम होते हैं उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो मैं बता देता हूं आपको, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह बात आप हमेशा याद रखना कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। और मूल रूप क्या? जो उस, जो ये जो क्रिया है, ठीक है, जो ये क्रिया है उसको ज्ञान करवा रहे हैं कि कौन सी क्रिया है, उसको हम कैसे जानेंगे, उसको ही अपन धातु बोलेंगे। जैसे पढ़ना, इसमें कौन सी धातु निकल के आई है? पठ। जाना, उसमें कौन सी धातु होती है? वो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो अब अपन करते हैं इसके आगे, इसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं क्रिया के, वो सबसे पहले इसका प्रकार है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार सबसे पहले कौन सा है? अकर्मक क्रिया। नाम तो सुना ही होगा, सुन के ही भय लगता है ये क्या चीज है। अकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पे होती है सकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पे कौन सी है? सकर्मक क्रिया। अब ये दो मेन, ये दो ही पूछी जाती है, कोई भी किताब में आप देख लो, लगभग आपको यही मिलेगी। 8th 9th के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन 10th क्लास में इसके आगे भी कुछ क्रियाएं होती है, वो पूछ लेता है, वो बता देता हूं मैं आपको। नंबर 3,
प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4, पूर्वकालीन क्रिया। नंबर 4 कौन सी है? पूर्वकालीन क्रिया। नंबर 5 पे है नाम धातु क्रिया। नंबर 5 पे है नाम धातु क्रिया। तो ये 5 तरह की क्रियाएं, और एक और है जो नंबर 6 पे आती है। इसको अपन क्रिया बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, उसका भी मैं रीजन आपको दूंगा। संयुक्त क्रिया। नंबर 6 पे कौन सी है? संयुक्त क्रिया। तो ये 6 तरह की क्रियाएं है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे, अकर्मक क्रिया से। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या है? लिख लिया आपने? मैं मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले कौन सी है? अकर्मक क्रिया। सर ये अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, उसमें अपन ये जो शब्द लिख रखा है ना अकर्मक, इससे ही इसको पहचानेंगे। कैसे? ये बीच में क्या लिख रखा है? कर्म। बीच में क्या है? कर्म। मतलब वाक्य में कर्म होगा या नहीं, उसकी अपन को एक तो पहचान करनी है। कर्म क्या है? कर्म जो हम कोई काम करते हैं, चाहे काम कैसा भी हो, वो एक तरह से कर्म ही होता है। ठीक है, उसका एक काम का जो है वो एक इसका ये समझ लीजिए ये पर्यायवाची है काम का। आगे हम पर्यायवाची करेंगे ना, उसमें ये आएगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा कर्म काम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हम क्या है? कर्म मतलब इसमें या तो कर्म होगा अकर्मक क्रिया में, या कर्म नहीं होगा, देखना है। साथ में क्या लिखा है? अ। साथ में क्या लिख रखा है? अ। साथ में अ लिख रखा है, मतलब यहां पे अ का मतलब क्या है? उसमें जो है वो अकर्म, मतलब कर्म नहीं होगा। ठीक है, साथ में अ लिख रखा है, पीछे कर्म लिख रखा है, और बीच में क आ रखा है लास्ट में, यानी अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा। जिसमें कर्म नहीं होगा। समझ गए? ठीक। तो अब इसकी परिभाषा देखो, जिसमें क्या है? कर्म नहीं होगा। जिस वाक्य में क्या? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, कर्म ना हो। ठीक है, इतनी सी परिभाषा है। जिस वाक्य में कर्म ना हो तथा काम का प्रभाव, यानी जो कर्म कर रहे हैं हम काम, उसका प्रभाव कर्ता यानी जो कर रहा है उस पे पड़े। ठीक है, क्या समझे भाई? कर्म तो नहीं होगा, लेकिन जो काम हो रहा है, मतलब जो कर्म हो रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर, यानी जो वो काम कर रहा है उस पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे 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 राम राम दौड़ता है। जैसे राम दौड़ता है। जैसे राम दौड़ता है। अब इस वाक्य में देखो, राम दौड़ता है, राम दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज गौर करो, क्या इसमें दौड़ने पर कोई फर्क पड़ रहा है? राम चाहे 1 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 3 किलोमीटर दौड़ो, 4 किलोमीटर दौड़ो, वो राम की मर्जी है, लेकिन दौड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा? राम पर। यानी कर्ता कौन है? करने वाला राम है। राम क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है, मतलब कर्ता अपने राम हो गया। वो कर्म क्या करना है? दौड़ने का कर्म कर रहा है। कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस पे, वो चाहे कितना ही दौड़ ले, दौड़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन राम पे फर्क पड़ेगा। क्या? राम थक जाएगा धीरे धीरे, यानी कर्ता पे तो प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कोई काम कर रहा है जिसका, लेकिन वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह है अकर्मक क्रिया। समझ गए?
राम दौड़ता है। ठीक है, आगे देखो, नंबर 2 पे आती है सकर्मक क्रिया। ये समझ गए? अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में जरूर लिखना, बिल्कुल भी शर्म शंका मत रखना। नंबर 2 पे सकर्मक क्रिया, नंबर 2 पे कौन सी है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये देखो कर्म फिर से आया, अंतिम क भी आया, स्टार्ट का स भी आया। मतलब क्या है? काम, कर्म, स, यानी इसका डायरेक्ट मतलब निकल रहा है कर्म का जो प्रभाव है। ठीक है, मतलब काम का जो प्रभाव है, कर्म है, काम है, दोनों है, करता है, तीनों पे पड़ रहा है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा, कर्म पे भी पड़ेगा और कर्ता पे भी पड़ेगा। कैसे? तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या बोल रही है? देखो, जिस वाक्य में कर्म होता है, क्या? जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है तथा, जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव, तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा, कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े। ठीक है, वो होती है क्या? सकर्मक क्रिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने यही बात बोली है, अगर कोई कर्म हो रहा है तो उसका प्रभाव काम पे भी पड़ेगा, कर्ता पे भी पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? मतलब कोई अपन काम कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो कर्ता, यानी जो वो काम कर रहा है, कर्ता कौन है? कर्ता समझते हो ना, कर्ता कौन है? जो वो काम कर रहा है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं करता हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ठीक है, तो काम क्या है? कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी जो काम कर रहा है। ठीक है, काम का प्रभाव यानी जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, उसका प्रभाव कर्ता पे भी पड़े, कर्म पे भी पड़े। कर्म क्या हो रहा है? कर्म पढ़ाने का हो रहा है, मतलब दोनों पे उसका प्रभाव पड़े, तो वो क्या होगा? वो होगा सकर्मक क्रिया। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे आ रहा है, ठीक है, नीलम, नीलम, महेश, सुरेश, नागेश, जो आपको मन में आए वो लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं है कि आपको नीलम ही लिखना है। ठीक है, नीलम आम खा रही है, आम खा रही है, आम खाती है, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, नीलम आम खा रही है। अब देखो नीलम क्या कर रही है? नीलम आम खा रही है। अब इस पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है खाने का। ठीक है, अच्छा सर ये तो ठीक है, काम क्या हो रहा है? खाने का। खा कौन रहा है? नीलम खा रही है, मतलब करता कौन है? जो कोई काम करता है वही तो है। ठीक है, जो कोई काम करता है वही तो है करने वाला। करता कौन हो गया? नीलम। नीलम क्या कर रही है? नीलम आम खा रही है, मतलब उसमें जो कर्म हो रहा है वो क्या? खाने का हो रहा है। और खा क्या रही है? आम। अब इसमें देखो नीलम आम खा रही है, मतलब नीलम का पेट भरा जा रहा है। क्या खा रही है? आम, मतलब आम भी कम हो रहे हैं, आम भी कम हो रहे हैं। नीलम का पेट भी भर रहा है, आम भी कम हो रहे हैं। मतलब ये जो परिभाषा बोल रही है वो इस पे पूरी परफेक्ट बैठती है। क्या? कि कोई भी काम करेंगे उसका प्रभाव कर्ता पे भी पड़ रहा है, कर्ता पे भी पड़ रहा है, के अलावा कर्म पर भी पड़ रहा है। कर्म क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है कर्म।
ठीक है, अगर वो आम खा रही है तो ये भी कम हो रहा है, मतलब प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है, तो ये होती है सकर्मक क्रिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर ये दो ही पूछी जाती है, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको वो करवा रहा हूं सिर्फ आपके भले के लिए। नंबर 3 पे कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो इस क्रिया है, ये जो क्रिया आपने लिखी है प्रेरणार्थक क्रिया, इसका भी क्या है आंसर अपने को इसके अंदर इस वाक्य में ही मिल रहा है। कौन सा? यहां पे देखो संधि विच्छेद करेंगे तब यहां से कुछ अर्थ ऐसा कुछ निकलेगा। क का मतलब अपन जानते हैं कि काम से होता है। आगे प्रेरणा, ये प्रेरणा वाक्य बनना है, यानी प्रेरण, ये इतना मतलब इसका ऐसे 3-4 टुकड़ों में विभाजन, वो भी मैं आपको आगे की क्लास में होगा उसमें सिखाऊंगा। अभी बस आप समझो, ठीक है? प्रेरण, अर्थ, काम, मतलब 3-4 वाक्यों से जुड़ के ये नाम बना है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, समझा मैं दूंगा। क्या? जब कोई स्वयं कार्य न करके, जब कोई स्वयं कार्य न करके, जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे 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 आपके जो पिताजी है वो स्वयं कोई काम नहीं करके आपको बोल देते हैं कि बेटा जाके ये काम कर ले, ठीक है? उन्होंने बस आपको गाइड किया कि आप वो काम कर लो और आप वो काम कर रहे हो, ठीक है? तो आप स्वयं जो जो आदमी काम कर रहा है वो स्वयं तो नहीं कर रहा, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर करवा रहा है। वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो प्रेरण दे रहा है वो उसको, मतलब काम करने के लिए गाइड कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है? उसका अर्थ निकल रहा है और काम हो रहा है, ठीक है? जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या उसे प्रेरित करता है काम करने के लिए, मोटिवेशन देता है, ठीक है? ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे 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 में क्या देखेंगे? जैसे में देखेंगे सीमा ने वो सीमा नहीं है, ये सीमा यही है। सीमा ने अपने पति, सीमा ने अपने पति से, सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया। अब इसमें देखो काम क्या हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खाना बनने का। क्या काम हो रहा है? खाना बनने का। खाना बनान को रहा है, खाना बना रहा है सीमा का पति। कौन बना रहा है? सीमा का पति। सीमा क्या कर रही है? सीमा बस इसको गाइड कर रही है, प्रेरित कर रही है, क्या? खाना बनाने के लिए बोल रही है आप खाना बनाओ। उसका पति खाना बना रहा है, खाना बन भी गया, इसने इसको प्रेरित भी कर दिया, इसने काम भी कर दिया, काम भी हो गया, ठीक है? प्रेरणा सीमा ने दी, ठीक है? अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला खाना बनाने का। काम क्या हो गया? खाना बनाने का। काम कर कौन रहा है? कोई दूसरा बंदा। वो कौन है? उसका पति है। समझ गए परिभाषा में क्या लिखा है? परिभाषा में यही लिखा है, ठीक है? अब नंबर बात करते हैं अपन 4 नंबर वाली क्रिया पे। 4 नंबर वाली क्रिया वो क्या कहती है? 4 नंबर वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, ठीक है? अब देखो पूर्वकालीन, इसमें काल आ रहा है, पूर्व भी आ रहा है। समझने वाला वो इस नाम से ही समझ जाएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है? और इतने पढ़ाने के बाद तो आपको समझ में आना भी चाहिए वाक्यों से कि क्या बोल रहे हैं।
फिर भी नहीं आ रहा है तो देखो मैं बताता हूं क्या है पूर्वकालीन क्रिया। जब कोई एक काम समाप्त करके, पूर्व मतलब जो पहले हो चुका, जब कोई एक काम समाप्त करके पूर्व, ठीक है, तुरंत दूसरा काम करने लग जाए। काल तो पता ही है, 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, जो अपन अभी कर रहे हैं। ठीक है, पूर्वकालीन क्रिया, कोई काम पहले हो गया कोई काल में, ठीक है, उसके बाद में अपने तुरंत एक नया काम स्टार्ट कर दिया, वही है पूर्वकालीन क्रिया। क्या? जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है। जब कोई एक काम समाप्त करके दूसरा काम करने जाता है, वह पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे 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 एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे हरी, जैसे हरी खाना खाकर पढ़ने गया। जैसे हरी खाना खाकर पढ़ने गया। अब देखो, उसने पहले क्या किया? खाना खाया, खाना खाकर मतलब एक काम खत्म कर दिया, उसके बाद में वो क्या है, तुरंत पढ़ने चला गया। अब इसमें तुरंत नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत नहीं गया, वो खाना खाकर पढ़ने गया, मतलब वो उसी टाइम पे निकल गया अपने पढ़ने के लिए, खाना खाकर पढ़ने गया। अब देखो ये क्या बोल रही है, पूर्वकालीन क्रिया, एक काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम, ये हो गया एक काम, इसके तुरंत बाद उसने कर लिया ये दूसरा काम, हो गई ना पूर्वकालीन क्रिया। यानी एक काम खत्म करके दूसरा काम उसी समय पे स्टार्ट कर देना पूर्वकालीन क्रिया है। और यही बात इसमें समझाई गई है कि हरी खाना खाकर पढ़ने गया, एक काम खत्म किया और तुरंत दूसरा काम करने लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, पूर्वकालीन क्रिया के बाद में कौन सी क्रिया है उस पे, तो वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। और ये आपको नाम से समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल रही है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, देखो नाम धातु, धातु मैंने आपको बता रखा है, नाम धातुएं क्या है, तो नाम धातुएं देखो, कोई जो क्रिया है, नाम धातुएं क्या है, कोई जो क्रिया है वो क्रिया संज्ञा, जिसमें किसी नाम व्यक्ति वस्तु का नाम का ही तो बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम, जो क्या करती है, जो संज्ञा के जो नाम होते हैं उनको एक सरल रूप में लिखने में मदद करती है। ठीक है, सर्वनाम। विशेषण, वो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन आदि से मिलकर बनती है। वो जो उन जो शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले, उनके जो शब्द होते हैं उन शब्दों से जो मिलकर बनती है, ठीक है, वो जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रियाएं। सर आपने बोल तो दिया, समझ में ना आया, समझाओ। एक एक जो शब्द होता है वो होता है अपना, होता है अपना, यानी आप मेरे अपने हो। आप कौन? जो आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे अपने मित्र हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है, मेरे भाई हो, ठीक है, अपना। अब इससे अपन क्रिया बनाए, अपनाना, यह बन गई क्या? क्रिया। अपनाना बन गई ना। अपनाना क्या? किसी को अपना बनाना, अपनाना, कोई कुछ बोले उसको कबूल कर लेना, कहा ठीक है, ठीक है। अपना से क्या बन गया? अपनाना। अपना तो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अपनाना क्या हो गया? अपनाना यानी अपने कोई चीज है, कोई बोल रहे हैं, उसको आपने स्वीकार कर लिया, उसको अपना लिया, वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्रिया वही तो होती है किसी काम का करना या होना। यहाँ पे क्या? अपनाना। अपनाना क्या है? वो काम हो गया, अपनाने का काम हो गया, तो ये क्या है? क्रिया बन गई। ये क्या? संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द से क्या बन गई? क्रिया। तो ये होती है नाम धातु क्रिया। सिर्फ इतने से उदाहरण से पूरी नाम धातु क्रिया समझ गए। अब बात आती है सबसे अंतिम क्रिया, ठीक है। सबसे अंतिम क्रिया वो कौन सी है? संयुक्त क्रिया।
वैसे आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, ये कोई वो बात नहीं है इसमें। अब छोड़ क्यों सकते हो उसका भी रीजन है। संयुक्त क्रिया, ये क्या है, क्रियाओं के अलग अलग रूप को बना के लिखी गई है, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, यह क्रिया क्या है, कोई दूसरी क्रिया से मिलकर दो क्रियाओं को जोड़ के बना दी, नाम लिख दिया इसका संयुक्त क्रिया। समझ गए। देखो परिभाषा क्या है, वे क्रिया जो, क्या, वह क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से, वह क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है, वह क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे, ठीक है, उदाहरण, जैसे उदाहरण में क्या है, तुम रोज, क्या, तुम रोज, तुम रोज खाना, तुम रोज खाना खाया करो, तुम रोज खाना खाया करो, तुम रोज खाना खाया करो। अब देखो कर्ता मिल गया तुम, रोज मतलब ये बस बता रहा है कि डेली डेली खाना खाना है, ठीक है, खाना खाया करो। अब देखो खाना भी एक क्रिया है, खाया भी एक क्रिया है, ठीक है, संयुक्त क्रिया, दोनों को जोड़कर अपने एक नया क्रिया बना दी, नया वाक्य बना दिया, खाना खाया करो, मतलब रोज खाना खाया करो, एक नई क्रिया भी बन गई, दोनों क्रियाएं जुड़ भी गए, दोनों क्रियाओं का मतलब भी अलग अलग है, हो गया ना संयुक्त क्रिया, वाक्यों को जोड़ भी दिया, अलग अलग भी है, एक अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है, तो ये होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं इसका समझने के लिए, वह खेल, वह खेल खेल चुका, वह खेल खेल चुका। अब देखो चुका भी एक क्रिया है, खेल भी एक क्रिया है, ये खेल भी एक क्रिया है, यह खेल कौन सी क्रिया है, खेलने की, यह भी खेलने की, चुका मतलब कोई काम हो चुका, खत्म हो चुका वो, ठीक है, तो इससे भी एक अर्थ निकल रहा है कि हाँ तीनों जुड़ तो रहे हैं और एक अर्थ निकल रहा है, सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा है, क्या, कि वह खेल खेल चुका, अर्थ एक निकल रहा है, क्रियाएं अलग अलग है, ठीक है, तो ये हो गई अपने संयुक्त क्रिया। तो क्रिया में तो इतना ही है, सारी क्रिया खत्म होती है, इसमें कुछ पर्सन है वो मैं आपको अभी करवा दूं, या फिर आप बोलो तो आपकी जब लाइव क्लास होगी उसमें करवा दूं। तो इस क्लास का टाइम हो चुका है ज्यादा, तो मेरे को कम टाइम में करवाना था लेकिन मैं नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि मैं चीजों को ढंग से समझाता हूँ उसमें टाइम निकल जाता है। तो जो पर्सन है इसके जो क्वेश्चन आंसर, वो अपन जब भी इसकी लाइव क्लास होगी, एक दिन मैं मैराथन रखूंगा बहुत तगड़ा सा लाइव क्लास, उसमें वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और वो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के बाद होगी, नहीं, वो आपके एग्जाम से पहले होगी, तो आप उसमें डरना मत, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया, नहीं आया तो आप हमें अपने जो भी डाउट है, जैसे भी डाउट है पूछ सकते हो, आपको हर चीज प्रोवाइड करवा चुके हैं, कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और हाँ याद रखना अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, 6वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हर क्लास में यही चीजें काम आती है, तो आप उनके साथ शेयर करना, और मिलते हैं हम अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।